हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। उनके मन में क्या है, आपके लिए क्या इरादा है उनका इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। क्या वो सीरियस हैं, क्या चल रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए। ये सब कुछ हम जानेंगे, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। चाहे आपकी उनके साथ जो भी इस वक्त ताल्लुक़ है, आप सेपरेशन में हैं, साथ हैं, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स और फीलिंग्स देखेंगे। ओवरऑल ये इंसान क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। आपके कनेक्शन की एनर्जी भी आ सकती है इन कार्ड्स में। 6 कार्ड्स हम लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है चीटिंग। मे बी आपके पर्सन को आप पर डाउट रहता है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आ रहा है। मे बी आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो ये समझते हैं कि कहीं आप उन्हें चीट ना कर दें। हो सकता है पास्ट उनके रिलेशनशिप्स में उनको चीट किया गया। फिर है हमारे पास रिलीजन। हो सकता है आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है। यूनियन, इंटुइशन। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ, डू और डाई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न किसी का स्टार साइन हो सकता है कि आपके पर्सन या आप हैं, ज़रूरी नहीं भी है। बट आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, एक प्रेशर फील कर रहे हैं कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, मुझे अब कोई ना कोई फ़ैसला लेना होगा। आर या पार वाली सिचुएशन है, आपके पर्सन को ये प्रेशर फील हो रहा है। ये इंसान बेसिकली आपके साथ यूनियन चाहते हैं। अगर आप इनसे दूर हैं अभी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी बिकॉज़ मैं थोड़ी देर पहले ही सो कर उठी हूँ। थोड़ी सी आवाज़ मेरी आपको सोई सोई लगेगी। एनीवे, ये इंसान आपसे सोच रहे हैं यूनियन के बारे में। और इस सारी सिचुएशन में आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये कार्ड इसलिए भी आया है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक वाइज डिसीजन लेने की, वाइजली सोचने की, वाइजली एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी पहले ये इंसान इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल नहीं है जितने आप हैं, बट वो कोशिश कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की। बट बेसिकली आप, आई फील ये जो चीटिंग का कार्ड आया है, ये इंसान मे बी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको चीट नहीं किया है। मे बी आप वो ये कह रहे हैं कि आप उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने चीट किया है। देखते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। एंड मे बी उन्होंने आपको चीट किया हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। यस, मुझे आप लोगों की सेपरेशन नज़र आ रही है। द डेविल। फिर है हमारे पास द हर्मिट। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा थे, आपको उन्होंने नहीं बताया, ये चीटिंग की आपसे उन्होंने। बट उनकी कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं थी इसके पीछे, उन्हें आपसे प्यार हो गया। बट येस, एक तरह से चीटिंग ही हुई कि आपको उन्होंने नहीं बताया। देखिए, मैं आपसे पहले यही कह रही थी कि ये इंसान पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे और आप देखें हर्मिट का कार्ड आ गया कि ये इंसान अब इवॉल्व हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द चैरियट। ये इंसान एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आने का इरादा रखते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स लग रहे हैं। आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। और अगर एक्स नहीं भी हैं तो ये आपके पर्सन हैं जिनसे आपकी अलहदगी हुई हुई है। मुझे आप लोग साथ नज़र नहीं आ रहे हैं और ये इंसान आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक। जो भी उनसे मिस्टेक हुई, जो भी उन्होंने आपसे चीट किया या छुपाया, वट एवर,
आई फील कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं। अगर उनकी शादी भी हुई हुई है, आई फील कि ये इंसान किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं, ये उस शादी में से निकलना चाहते हैं, ये खुश नहीं हैं उस रिलेशन में, और इसलिए भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपसे प्यार उन्हें हो गया, वो खुश नहीं थे अपनी मैरिड लाइफ में, आई फील। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कि आजकल बीमार हों आप या वो। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर भी आप ऐड कर लें, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने फोकस करना है एनर्जी पे। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने कंफ्यूज्ड नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। सो बेसिकली मुझे बहुत से लोगों के ये एक्स लग रहे हैं, आपके एक्सिस की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं और उन्हें पछतावा है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। और ये इंसान जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए, एक्सक्यूज़ मी, जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं, ये इंसान बहुत, इन्होंने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, ये इंसान चेंज हुए हैं, बदले हैं, बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, हम्बल हुए हैं। यानी जब आप उनकी ज़िंदगी में थे मे बी वो बहुत प्राउड थे, बहुत और तरह की उनकी वाइब थी, लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए, ये इंसान मच्योर हुए हैं, ये इंसान हम्बल हुए हैं, और ये इंसान काफ़ी डाउन टू अर्थ हो गए हैं। और आपको मैं बताऊं कि विद द हर्मिट मोड और हर्मिट कार्ड, ये इंसान बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं। मे बी ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे, पहले इतना ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करते थे, पहले ज़रा उनके अंदर आप कह लें कि प्राउड थे या क्या था, बहुत ज़्यादा 3D होकर सोचते थे, मटेरियलिस्टिक होकर सोचते थे। अब उनकी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। सो अगर आप ये सोचें कि ये इंसान पता नहीं आपके जाने के बाद बदले हैं या नहीं, ये आज भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बदले हैं। सो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और उसके लिए वो ट्राई ज़रूर करेंगे, चाहे आप उन्हें अपनाएं या ना अपनाएं। विद द चैरियट, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारे पास डेथ का कार्ड भी है जो कि रीबर्थ का भी है। सो ये बताता है कि एक नए स्टार्ट के बारे में, कि ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं। सो लेट्स सी कि और उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। सो अगर जहाँ तक हम उनकी इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस तो आना चाहते हैं, बट उनके पास कोई आपके लिए प्लान नहीं है। उनके पास कोई ये प्लान नहीं है कि वो आपके साथ शादी करेंगे या वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे या वो आपके लिए कोई एफ़र्ट करेंगे। अभी उस हवाले से कोई प्लान नहीं है। अभी सिर्फ उनका ये उनकी इंटेंशन चल रही है कि किसी न किसी तरह उन्होंने आपकी लाइफ में एंटर होना है, आपके पास वापस आना है। वी हैव ग्रैटिट्यूड, सॉरी, एंड देन वी हैव क्रिएशन। सो क्रिएशन का मतलब है कि मे बी ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पर्सन को, क्योंकि ये क्रिएशन का कार्ड हमें बताता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो ये इंसान सोचते हैं समटाइम्स कि वो बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपको जानने का उन्हें मौका मिला, जो मेमोरीज़ आपके साथ उन्होंने बनाई आज भी उनके जहन में हैं, और वो उन मेमोरीज़ के लिए, उस वक्त के लिए बहुत ग्रेटफुल है। सो ये इंसान, इससे भी पता चल रहा है कि आज भी आप दोनों के दरमियान जो वक्त गुजरा था उसके बारे में सोचते हैं, और ये नहीं सोचते कि मेरा वक्त ज़ाया हुआ, बल्कि वो ये सोचते हैं कि वो ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त था जो उन्होंने आपके साथ बिताया था। और इसीलिए इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस भी आना चाहते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। सो विद द क्रिएशन, ये इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक नया स्टार्ट, एक हैप्पी लाइफ में भी। बट वहाँ तक अभी ये नहीं सोच रहे, जैसा मैंने पहले बोला कि फ़िलहाल इनका फोकस ये है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। हमारे पास है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 31, सॉरी आई डोंट नो, 31 किसी की एज हो सकती है, ये नंबर 13 है। एंड देन नंबर 41, सेवंथ चाक्रा विच इज़ क्राउन चाक्रा। आपके पर्सन की आप कह लें कि अवेयरनेस में इजाफा हो रहा है, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। और मेन मैसेज यही है कि वो उनकी अवेयरनेस में इजाफा हो रहा है और वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं विद दिस सेवंथ चाक्रा। ये डीप नोइंग का कार्ड है,
अवेयरनेस का कार्ड है, एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस के एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पर। सो विद दिस कार्ड हो सकता है कि ये इंसान फाइनेंशियली उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहे थे और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, और मे बी इस स्ट्रगल की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, कोई स्टैंड नहीं ले पाया, आगे बढ़ नहीं पाया आपके साथ, उसमें फाइनेंसेस एक फैक्टर हो सकता है। ये मैसेज स्पेसिफिक है, कुछ लोगों के लिए है। सो अगर ये फैक्टर था, अभी भी ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं, अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर रहे हैं आपके साथ। अभी फ़िलहाल उनका फोकस सिर्फ ये है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख है उन्हें, उन्हें तकलीफ़ है आपसे दूर होने की। सो वो लॉस फील बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपका। सो इस वजह से अभी ये इंसान चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। हमारे पास है हेयर एंड नाउ एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16 है और इसका नंबर 32 है। सो नंबर 32 भी किसी की एज हो सकती है। सो अगेन आप देखें, हेयर एंड नाउ अमेजिंगली ये मैसेज आया है। मैं यही बात कर रही थी कि ये इंसान अभी जो है उसी को देखना चाहते हैं, उसी को जीना चाहते हैं, आपके साथ अपना प्रेजेंट बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि फ्यूचर में क्या है। ये इंसान पास्ट को भुला देना चाहते हैं, फ्यूचर की परेशानी नहीं लेना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और कुछ प्लान भी नहीं कर रहे हैं फ्यूचर का। यही उनकी इंटेंशन है कि जो अभी उनके पास टाइम है उसी को अच्छा बना लें, आपके साथ फ़न कर लें, आपके साथ खुश हो लें। यही उनके माइंड में चल रहा है, उनके मन में चल रहा है। सो ये आपके एक्स हों या ये आपके पर्सन हों जो अभी आपसे जिनका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, व्हाट्सोएवर, ये इंसान जो आपके माइंड में है, ये इंसान इनका अभी फ्यूचर के बारे में ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, बट ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। आई फील बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। इस वक्त सिर्फ उनकी यही टेंशन है, और वो ये सोच रहे हैं कि मे बी आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, एंड देन ट्रू लव, बट दिस इज़ ट्रू लव। वो ये सोच रहे हैं कि वो आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं या पहले से ही करते हैं, लेकिन आप शायद अब उनसे प्यार नहीं करते हैं। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। उनको ये फील होता है कि मे बी अब हमारा ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। आपके मन में शायद अब उनके लिए प्यार नहीं है, और ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। और ये सारी फीलिंग आपकी भी हो सकती है कि आपने हमेशा उनसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार किया, और आपको लगता है कि उन्होंने बदले में कभी आपसे वो प्यार नहीं किया, और आपके लिए उस तरह से बदले में अवेलेबल नहीं रहे जितना आपने उनके लिए किया है। बट ये इंसान अब बैठकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उन्हें सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं। सो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनकी तरफ से अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, बट लेट्स सी। सो इस पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सो आई फील ये जो रिफ्लेक्शन का वर्ड इसके ऊपर है, इसी पे मैं फोकस्ड रहूँगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने का टाइम ले रहे हैं। देखें, इस कार्ड में भी नज़र आ रहा है कि एक इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोच रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, अपने बारे में क्वेश्चंस कर रहा है। और फिर 4 ऑफ सोर्ड्स भी रिफ्लेक्शन का कार्ड है जो हमारे पास आया। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या मैंने नहीं किया, सब कुछ सोच रहे हैं। एंड नेक्स्ट, बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। सो आई फील कि ये इंसान बैलेंस भी लाना चाहते हैं, ऑब्वियसली जैसा इसके ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस। बट आई फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से आप लोगों की अलहदगी हो गई, या सेपरेशन हुई, या ब्रेकअप हुआ। और इसमें यही बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक दूसरे से एग्री करें, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन हो गई, बट बेहतर ये है कि एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ कर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चला जाए। सो मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई टॉक्सिक और अब्यूज़िव है और आप उसके साथ रहें, कोई आपसे दूर जा रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में रखें। नो, आप समझ रहे होंगे, अगर आपका एक हेल्दी नॉर्मल रिलेशनशिप है तो फिर उसमें आप चल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके। सो उस हवाले से कहा जा रहा है कि बैलेंस करके चलें।
बाकी अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए एब्यूज़िव है, टॉर्चरस है, तो फिर आपने इस कनेक्शन में नहीं रहना। सो जहाँ तक एब्यूज़िव और टॉर्चरस की बात है, हमारे पास डेवल एनर्जी है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये इंसान जब आप इनकी ज़िंदगी से गए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों का सहारा लिया, कामों का सहारा लिया और आपको भुलाने की कोशिश की। बट अब ये इंसान वो सारी चीज़ें नेगेटिव और टॉक्सिक छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें उन चीज़ों ने कोई आराम नहीं दिया, कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ उन चीज़ों से। सो अब ये इंसान ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सो जो भी उन्होंने नेगेटिव आदतें अपनाई थी, टॉक्सिक आदतें अपनाई थी, अब वो बदल रही हैं। सो इफ़ यू बिलीव एंड देन अपॉर्चुनिटी, सो अगर आप बिलीव करेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इनके साथ कनेक्ट करने की, इनसे मिलने की, इवन इनसे शादी की, हु नोज़। सो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए उनसे बात करने की, उनसे मिलने की, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जब अगर आप बिलीव करेंगे। सो ये उन लोगों के लिए है मैसेज जो चाहते हैं इनके साथ रेकन्सिलिएशन। हो सकता है कि कुछ लोग ना भी चाहते हों, बिकॉज़ मुझे काफ़ी लोगों के लिए एक्स की वाइब्स आ रही थी। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं। अगर वो आपसे अभी कुछ कहें तो क्या कहेंगे? लेट्स सी, क्या कहेंगे वो आपसे? सबसे पहले हमारे पास आई हैव लव्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है। मे बी लव एट फर्स्ट साइट था, आपको पता भी नहीं था जब से वो आपसे प्यार करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, सो वो आपको बताना चाहते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी, सो आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपको मेरे लिए कैसा फील होता है। आई जस्ट कुडंट रिप्लाई, सो हो सकता है कि आपने उन्हें टेक्स्ट किए थे, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। आई बिन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ओ माई गॉड, मैं यही बात आप लोगों से करी थी कि ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सो वो बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल नाइट, सो बहुत आपको मिस करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। एवरी थिंग्स गोना बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम गोइंग क्रेजी, ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू, सो आपसे बात करने का उनका बहुत दिल कर रहा है। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, बट वो थोड़ा सा इनसिक्योर हैं आपकी तरफ आने से भी, और आपके इर्द गिर्द इनसिक्योर होते हैं बिकॉज़ यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं या इनसिक्योर होते हैं आपके सामने। एंड देन आई एम वेटिंग फॉर अ मेरेकल, सो समटाइम्स उन्हें लगता है कि अब कोई मेरेकल ही होगा जो आपको एक करेगा, जो आपका रीयूनियन करवाएगा। ये इंसान देखें, शुरू में यूनियन का कार्ड आया था, ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट दे फील कि मे बी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो लेट्स सी, आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। शुरू करते हैं आपके येस और नो से। एक्सक्यूज़ मी। हमारे पास आ गया है 10, 2, 2, बी, देन हमारे पास है ए, नेक्स्ट वी हैव के, एस, एक्स, number 9, then we have 11, 11, T, number 5, J, so आपका आंसर आया है no, it's a no। नेक्स्ट है Q, N, O, D, L, R, number 8, D, C, B, F, P, J, C, X,
555 P1 H 333 नंबर 5 एंड 888। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।